श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने एक शिष्य को आदेश किया कि मानसी सेवा किया करो। अब वो मानसी सेवा करने के लिए जाता। अब मन में तो आप कुछ भी सोच सकते हो, वैसे घर में इतनी व्यवस्था नहीं कि ठाकुर जी को मोती की माला भी पहना सकें, पर मानसी में तो आप हीरा की पहनाओ, कौन सा आपका लग रहा है। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा की, तो वो भक्त गया और जाकर के मानसी सेवा करने लगा। और मानसी में क्या विचार कर, आहा सोने की चौकी है महाराज, सोने की चौकी पर ठाकुर जी बैठे हैं, चांदी की परात है नीचे, है कुछ भी नहीं, घर में इतना भी नहीं है कि शाम का भोजन बन सके, लेकिन सोचने में क्या हर्जा। सोने की चौकी पे चांदी के बर्तन में ठाकुर जी विराज रहे हैं। ये बड़ो शंख है मेरे पास, वह शंख में भी सोनो मड़ो भयो है, और वहां में पंचामृत डाल करके मैं ठाकुर जी को अभिषेक कर रहा हूं। आहा ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, पंचामृत में नहा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे पंचामृत में है गए। अब ये मानसी चिंतन कर रहा है वो। स्नान है गयो, अब गर्म जल से स्नान करा दियो, स्नान करके ठाकुर जी को अंग पहुंच दियो, सुंदर वस्त्र पहना दिए, सोने की माला, मोतीन की माला, सुंदर सुंदर रत्न मणिन की माला ठाकुर जी को पहनाई है। आहा ऐसो हीरो जड़ो भयो महाराज, मुकुट पहनायो, चौंधा पड़ रहा, नेत्र नहीं खुल पा रहे हैं, है कुछ भी नहीं, बस सोचता जा रहा है। ठाकुर जी को इत्र लगाया, आहा गुलाब की कैसी सुंदर सुगंध आ रही है। ठाकुर जी तैयार रह गए, अब मैं एक दूध भोग पधरा दूं। दूध भोग लेके आयो, सोने के चांदी के सुंदर पात्रन में सामग्री लेकर के आयो, ठाकुर जी के लिए चांदी के बर्तन में बढ़िया दूध लेके आयो। 1 चम्मच शक्कर डाल दी, 2 चम्मच शक्कर डाल दी, 3 चम्मच शक्कर डाल, एक और मीठी कर दूं, 1 और चम्मच शक्कर डाल दी। अरे मोह लगे ज्यादा मीठो है क्यों दिखे, कहीं ठाकुर जी के होठ नहीं चिपक जाए, 1 चम्मच निकाल दूं यहाँ में ते। जैसे ही निकारन लगो, सोई ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट है गए, वाको हाथ पकड़ लियो, हाथ पकड़ लियो, प्रकट है गए ठाकुर जी। वहां के नेत्र खुले तो सामने साक्षात बाल कृष्ण प्रभु खड़े हैं, नेत्र सजल हो गए, बोले आहा जय हो जय हो, मैं तो मानसी चिंतन कर रहा हूं, आप तो प्रत्यक्ष प्रकट है गए। ठाकुर जी बोले मैं यूं पूछवे आया हूं, एक बात बता, तेरी सांची की चीनी लग रही है जो तू निकाल रहा में थे, तेरी गांठ में ते लग रहा हो कछु। अरे भैया इतनी कंजूसी काय कर रहा हो, मानसी में तो 10 चम्मच डाल तेरो कहा लग रहा है। ऐसी भावनाएं, ऐसी कथाएं सुनाई जाए तो मानसी चिंतन है बहुत उच्च श्रेणी का। एक बार को आपकी सन्मुख सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, मानसी सेवा निश्चित स्वीकार होती है। कृष्णदास जी अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, एक दिन ढकेल पर जलेबी बन रही थी, तो जलेबी बनती वही देख करके उनके मन में आयो कि मैं भी अपने श्रीनाथ जी को जलेबी पवाऊंगा, लेकिन दुकान इनकी नहीं, घर जाके बना के पवाऊंगा। एक बात याद रखियो भैया, सेवा में इतना तो करो कि अगर आपको कोई वस्तु ठाकुर जी को पधरानी है, क्षमा करियो भैया, यहां पे अगर कोई मिष्ठान भंडार वाले बैठे हो, आपको खूब मिष्ठान बिके महाराज, करोड़न को मुनाफा हो आपको, लेकिन हमारी एक बात सुनो, अपने घर के ठाकुर जी को यदि कछु पधरानो है तो स्वयं बना के पधराओ, स्वयं घर में निर्माण करो। हां सबको बांटवे के काजे बाहर से लेके आओ, लेकिन अपने घर के ठाकुर जी की तो अपने आप बना करके पधराओ। वहां को सुख ही अलग रहे। बालकन को बाहर को ना पान दें, बालकन से मना करें बाहर नहीं खाओगे, जो बना घर में बताओ हमको घर में बनाएंगे, बट ठाकुर जी को बाहर से काय को पवानो, ठाकुर जी के लिए भी घर में ही बनाओ। सब कछु नहीं आवे तो सीखो। ठाकुर जी की सेवा में 3 बात को विशेष ध्यान रखो, राग, भोग और श्रृंगार, और तीनों में अगर निपुणता नहीं है तो कोई एक तो होना ही चाहिए। राग यानी गा के सुनाओ, कंठ इतना बढ़िया नहीं है, स्वर ज्यादा अच्छे दिए नहीं ठाकुर जी ने, तो श्रृंगार, ठाकुर जी श्रृंगार अच्छे से अच्छा करा। देखो क्या सुंदर गोपाल जी ठाट में विराजे, मुझे तो देख के यूं ही लगा इतने सारे गहना पहन के रहे, दब जाते होंगे हाथ में, पर राजा धीराज की भूमि है, बैठे हैं आनंद से। और श्रृंगार भी यदि नहीं है तो तीसरा तो होना ही चाहिए, क्या? भोग। भोग में मसाला कैसा पड़ा, भोग में सामग्री कैसी पड़ी, विशेष नहीं, आपने किस भाव से बनाया, किस मन से बनाया, वो ज्यादा विशेष। तो मानसी सेवा इसको कहते हैं। तो जो जिसको समझ में आई हो उस भाव से मानसी करने का प्रयास करे, पर याद रहे मानसी में एक बार भी अपराध बने 6 महीना तक दोबारा करना नहीं। फिर 6 महीना जाप करो, 6 महीना और कथा सुनो, और चित्त को पवित्र करो, ब्रह्मचर्य के साथ में रहो, उसके बाद 6 महीना बाद में प्रयास करना मानसी में जाने का। तो इस प्रकार के कुछ भाव हैं, आज कुछ आए थे।
सबको हम प्रणाम करते हैं। आइए आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यह भागवत जी का प्रथम श्लोक है। 3 श्लोकों में मंगलाचरण गाया गया भागवत जी में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, हम लोग मथुरा में बैठे हैं इसलिए कृष्ण लीला सुना में पूरे श्लोक में। जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को मथुरा छोड़ करके अन्वयाद् इतरतः वृंदावन चले गए, गोकुल चले गए। और कैसे बोले? चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, गोकुल जाकर के भी ठाकुर जी को स्वरूप कैसा है? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है। पूतना रूप बदल के आई, पहचान गया। घासुर, बकासुर, धेनुकासुर, जितने राक्षस आए ठाकुर जी ने सबको मारो। अच्छा, आज एक हमसे किसी ने प्रश्न किया, बहुत ध्यान से सुनना। बोले महाराज जी आप कहते हैं कि किसी में दोष मत देखो, और विशेष रूप से आप कहते हो कि ब्रजवासियों में तो बिल्कुल भी दोष मत देखो। और ब्रजवासी अगर कुछ ऐसा करें जो नहीं करना चाहिए तो क्या करें? भाई देखो, कुछ दंड ऐसे हैं कि अगर उन दंडों में कोई भी प्रवेश कर रहा है, उन दूषित कृत्यों में कोई भी प्रवेश कर रहा है, जैसे कि 5 स्थान कलयुग के हैं। द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि मदिरा पान, भक्ष भक्ष मांस भक्षण, पर स्त्री पर पुरुष के प्रति कुदृष्टि, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, एक दूसरे को मारना, कलेश करना, और बिना मेहनत के अनीति से धन चुराना, डकैती, ये सारे कर्म यदि कोई करता है ना, तो फिर वो अपने स्वरूप से, अपने स्थान, अब वो चाहे ब्रजवासी भी क्यों ना हो, वो उससे परे हो जाएगा। अब एक प्रकार से देखा जाए तो कंस भी ब्रज का ही हो, कंस भी ब्रज का ही था। ठाकुर जी ने कहा कियो, उठा के सिंहासन के नीचे फेंक दियो। अब लोग कहें वो हो ब्रजवासी के प्रति तो कुदृष्टि रखनी नहीं है। बात ऐसी है कि भैया अगर कोई इन 5 कर्मों में लिप्त है, स्त्रियों के प्रति दुर्भाव करता है, गलत खाता है, गलत पीता है, गलत बोलता है, गलत प्रकार के कर्म करता है, चोरी डकैती आदि इन सब चीजों में यदि पड़ा है, उसको ब्रज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। वो ब्रजवासी है ही नहीं। ब्रजवासी कौन? जो ब्रज के नियम से रहे, वो ब्रजवासी है। ब्रज का नियम क्या है? भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं, भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं, भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं, भजन करूं और ध्यान। ये ब्रजवासी के लक्षण हैं। छैया कदमन की मैं, सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं, सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं। अरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। अच्छा एक बात मुझे बताइए, सब लोग इधर देखो, सब रे ब्रजवासी हो, हाथ ऊपर करो। ब्रजवासी कौन कौन बैठो यहाँ पे? जो भी ब्रज में बसे सब रे ब्रजवासी हैं। आपने कभी, इतने वर्ष है गए ब्रज में रहते हुए, कोई ब्रजवासी के घर की मधुकरी मांग करके पाइए? इतने लोगों में 4 हाथ उठे। मधुकरी को मतलब पता है? अंजलि में मांग करके पानो, या में भर दो, जितनो आ जाए उतनो पामेंगे।
अब लोग बाग ढूंढने लगे, हाँ एक बार मैंने मां से मांगा तो मां ने हाथ में दे दिया था। नहीं, ऐसे नहीं। मधुकरी भी अपरिचित के यहां होनी चाहिए, परिचित व्यक्ति नहीं। परिचय वाले व्यक्ति के यहां ये ब्रजवासी को करना चाहिए। मांग करके पाओ। हमने पाई है, और कहां पाई है ये बताएं। गिरिराज जी में मुकुट मुखार बिंद से नेक आगे जाओगे तो वहां पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि के पास एक बाबा बढ़िया टिक्कर बना में, उनसे मांग के पाइए। कई बार सुख मिलो है। अब तो ऐसे अब स्वरूप ऐसा बना दियो कि अब तो कहीं मधुकरी मांग भी गए तो 56 भोग खिला देंगे। लेकिन भैया एक बार मेरे कहे थे करके देखियो। या कथा के बाद में जब भी अवसर मिले अपनी सबरी स्वरूप रूप अपने नाम शोहरत ऐश्वर्य सबको घर रख करके फिर जाइयो, बिल्कुल ठेठ ब्रजवासी बन के जाइयो। और कोई अपरिचित के यहाँ कोई हो ऐसा जाके यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, उन्हें पूछताछ करवा लियो और वाके यहाँ जाकर के बस गेट खटखटा के हाथ फैला दो। जो कछु बचो हो घर में आप समझ पावे के बाद जो बच गो वो नेक दे दो बस। और वाकू पावे के बाद विश्राम घाट जाइयो, हमारे वृंदावन के किसी घाट जाइयो, यमुना जी की नेक रज माथे से लगाइयो और फिर नेत्र बंद करके बस एकांत में बैठियो। आपको निश्चित चाहे एक क्षण के लिए सही ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला को अनुभव होगा ही होगा। हमारे ब्रज के श्री हरिराम व्यास जी, कोई उनको सुंदर रेशमी वस्त्र देकर के गया और कह के गया, बोले आप अपने जुगल किशोर जी की बढ़िया पगड़ी पहनाना। वो ठीक है। अब सुबह सुबह हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी की सेवा करने लगे। सेवा करते जैसे पगड़ी पहनाने लगे तो पाग पहनाते पहनाते जैसे ही पाग कहीं बांधने लगे तो कभी पाग यहां से कपड़ा छोड़ दे, कभी यहां से उतर आवे, कभी वहां से उतर आवे। अब महाराज इतनी देर है गई करते करते कि ठाकुर जी पाग ही नहीं पहन रहे। हरिराम व्यास जी बोले सवेरे ते है गई, इतनी देर है गई, पाग पहने ही नहीं रहे और खड़े भय यहाँ पे मोह बिल्कुल प्रसन्न भाव में केवल भोजन करना जाने। अरे यूं नहीं कि बेचारो एक सेवा कितनी देर तक लग रहा है तो पाग को आराम से पहन ले, नाटक करना है इनको। तो अधूरी पाग ही छोड़ गए, वो खड़े रहो ऐसे ना पहना रहो में। हाँ सवेरे ते है गई, पाग ही नहीं पहनने और अधूरी पाग पहना करके लटक रहो महाराज रेशमी वस्त्र। ऐसे ही जुगल किशोर जी छोड़ दिया और श्रृंगार ही नहीं किया, आगे चले गए वहां से रूट करके, गुस्सा कर रहे हैं ठाकुर जी पे। बाहर निकल के आके बैठे, अपने ग्रंथ आदि सब पढ़ने लगे, कुछ कर रहे थे। इतने में दर्शनार्थी आए। तो दर्शनार्थी ने जैसे जुगल किशोर जी के दर्शन किए, बाहर आकर के बोले व्यास जी आज तो बहुत जोर की पाग पहनी है ठाकुर जी ने। हरिराम व्यास जी ने डंडा उठाया, बोले टोंट मार रो दिखे, मैं तो पाग ही ना पहनाई ठाकुर जी आज। अरे नहीं नहीं मैं आनंद ना ले रहा हूं, वास्तव में आज आपकी रोज की पाग की बलैया, लेकिन आज की तो भैया बलिहारी है, ऐसी सुंदर पाग पहनी है ठाकुर जी ने आज। और वो तो बोल के चलो गए। हरिराम व्यास जी बोले मैं तो अधूरी छोड़े आयो। भीतर जाकर के देखे तो आज वास्तव में श्री जुगल किशोर जी ने ऐसी अद्भुत पाग धारण करी। श्री हरिराम व्यास जी तो गुस्सा करके छोड़ गए, ठाकुर जी ने अपने निज कर सो ही आज पाग बांधी है। कहीं कहीं ऐसी लीला बतामे कि हरिराम व्यास जी तो अधूरी छोड़ गए, श्री जी आई और किशोरी जी आकर के ठाकुर जी की पाग पहना करके गई। तो ये बात जाने अपने लाल जी से बहुत प्रेम किया होगा ना, वाकु क्रोध करने को अधिकार है। और जाने कभी प्रेम प्रदत्त नहीं किया, वाकु क्रोध को कोई अधिकार नहीं है। वो ठाकुर जी से कोई बात नहीं कह सकता। हमारे श्री गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी ठाकुर जी के संग में खेलते थे इसी कलिकाल में, श्री गोवर्धन पर्वत पर। श्री गिरिराज जी में गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले आज हम वो खेलेंगे। बोले कहा खेलेंगे? बोले छुपन छुपाई खेलेंगे। जब श्रीनाथ जी नाथ द्वार में जो विराजते हुए जब गोवर्धन में विराजते थे, बड़ी लीला करी ठाकुर जी ने यहां पर। हमारे ब्रजमंडल में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष कलिकाल में लीला करने वाले अगर कोई ठाकुर जी हैं, श्रीनाथ जी, बहुत लीला करी। दोपहर में राजभोग के बाद मंदिर बंद हो जाता है, ठाकुर जी सब गोविंदास आदि के संग में निकल जाते गिरिराज जी पे। अच्छा, गोवर्धन के लोगों को नहीं पता होता था कि ठाकुर जी लीला करते हैं, केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही दिखते थे ठाकुर जी की लीला। तो गोविंदास आदि कुछ सखाओं से ठाकुर जी बोले चल भैया आज छुपन छुपाई खेलेंगे। तो पहले बारी कौन की आएगी? गोविंदास ठाकुर जी बोले ए गोविंदा तू गिनती कर, हम सबरे छुपेंगे और जाकू पहले ढूंढेगो फिर वो गिनती करेगो। गोविंदास जी बोले ठीक है।
अब गोविंदास जी गिनती कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब दौड़ रहे हैं गिरिराज जी में। कोई पेड़ के पीछे छुप गए हो, कोई गुफान में घुस गए हो, कोई नीचे चलो गए हो, कोई कहीं भाज गए हो। ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, स्वयं प्रत्यक्ष श्रीनाथ जी, और वहां छुप करके बैठे हैं। बोले गोविंदास दूर तो आवेगो। लेकिन गोविंदास जी बड़े चतुर हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो। गोविंदास जी बोले ठाकुर जी ने ऐसा महाराज गुलाब को इत्र लगाया हो पूरे अंग ते, जहां जहां छुपते गए वहीं वहीं तो गुलाब की खुशबू आ रही है। तो गोविंदास जी तो ऐसे सूंघे, अच्छा इतते आ रही है, सो वहां की ओर चलते। और फिर ठाकुर जी जहां भी चरण रखें, ठाकुर जी के चरण से वो गिरिराज जी की पर्वत श्रृंखला, वो स्थान बिल्कुल मक्खन जैसा हो जाए। तो वैसे ही चरण को देखते हुए चले गए। ठाकुर जी जहां भी छू करके निकले वृक्षण को, वहां चंदन की सी एक आकृति प्रकट है जाए। भगवान को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं। गोविंदास जी तो छटपट गए और नीचे पेड़ के जाके खड़े गए, जय हो लाल जी, ढूंढ लिए मैंने। ठाकुर जी बोले गोविंदास जी तेरी बात सही ना है, तू हमको ऐसे ही ढूंढ ले। अरे कहा बताएं, एक तो हमारे चरणन में इतना महावर लगाते हैं गोसाई जी, ऊपर तो इतना इत्र लगाते हैं पूरे अंग पे, और दूसरे हमारे हाथ कहीं भी स्पर्श करें वहीं से सुगंधी आ जाए, और ये सुगंधी देख देख के तू मेरे पीछे पीछे आ जाए, जो तेरी अच्छी बात ना है गोविंदा। गोविंदास बोले जय जय, अब तो आप पकड़े गए, अब आप जाओ गिनती करो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले मोह ढूंढना तो बड़ा आसान है, पर मैं यह कैसे ढूंढूंगा जे कहीं छुप गया तो। सो ठाकुर जी गिनती करने लगे, 1 2 3 4, छुप जाओ सबरे। अब सबरे महाराज दौड़ दौड़ करके जहां जहां जगह मिली सब छुप गए। ऐसे सघन वन में चले गए, ठाकुर जी आएंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी, नजर घुमा के देखी, कोई नहीं मिल लो। ठाकुर जी बोले कौन ढूंढे है ने? दौड़ करके गए मंदिर में, जाके चदरिया उड़ के सो गए ठाकुर जी। यहाँ गोविंदास बैठो छुपा है कि कब ठाकुर जी आएंगे ढूंढेंगे मुझे। अब गोविंददास बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे मुंह को। नेका देर बीत गई, महाराज सांझ सी हेन लगी, सूरज नेक नेक ढल तो जा रहा है। गोविंदास जी बोले नेक में सहज है जाऊं, मैं ज्यादा अंदर चलोगे देखूं नेक बाहर आ जाऊं, सो ठाकुर जी को जल्दी मिल जाऊंगा। गोविंदास तो चाह रहे हैं आके मुंह को पकड़ लें। सो गोविंदास जी ने बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं आए। नेक और बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं। अब तो कुंजते बाहर ही आ गए, सीधे खड़े ही गए, अब तो ढूंढ ले हुए, तब भी ठाकुर जी नहीं आए। गोविंदास जी बोले इतनी देर गई ठाकुर जी आए नहीं। इतने में ही महाराज शाम के बज गए 4:30, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजन लगे। ठाकुर जी को उत्थापन को समय है गयो, और घंटे घड़ियालन की आवाज जैसे सुनी, गोविंदास बोले ये तो मंदिर खुलवे को समय है, मतलब हमें यहां छोड़ के खुद जाके मंदिर में सो गए। गोविंदास जी ने तो अपनी फेंटा कसी और महाराज सीधे गए श्रीनाथ जी के मंदिर में, और बाहर जाकर के देखें अब भीतर श्रीनाथ जी खड़े हैं, बढ़िया गोसाई जी आरती कर रहे हैं, और द्वार पर खड़े होकर के गोविंदास क्रोध में भर के ठाकुर जी देख रहे हैं। ठाकुर जी उठी भाई बुझाती कर रहे हैं। गोविंदास जी की पंक्ति है, ये मेरी पंक्ति नहीं, गोविंदास जी स्वयं कह रहे हैं। दाव ले आयो भाज गमार, ठाकुर जी से कह रहे हैं गमार। दाव ले आयो बहाज गमार, कबई तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। और ऐसे कर करके ठाकुर जी को डरावे। अब आरती कर रहे हैं गोसाई जी, और श्रीनाथ जी खड़े हैं, और श्रीनाथ जी ऐसे घबरा रहे हैं, पीछे की ओर हो रहे हैं। तो गोसाई जी आरती करते करते बोले जय जय, कहां भयो आप इतने घबरा काहे को रहे हो? तो श्रीनाथ जी बोले देख जे गोविंदा मुंह को डांट रहा है द्वार पर खड़ो खड़ो, और यहां से मुंह को भय लग रहा है, देख मुंह को कितना डांट रहा है। गोसाई जी आरती करके बाहर गए, ए गोविंदा तुम ठाकुर जी को डांट क्यों रहे हो? ठाकुर जी को इतना श्रम क्यों कराते हो? अरे तुम्हारे साथ लीला करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी तुम ठाकुर जी पे चढ़ोगे। गोसाई जी बोले, गोविंदास बोले अपने लाला समझा लो, बहुत बिगड़ गए ये, हमारे संग खेल लो। हमने 10 तक गिनती करी, हम ढूंढवे गए तो हम ढूंढ लिए, अब जाकी बारी आई हम सबरे दुबक गए, खुद आके सो गए यहाँ पे, हम धूप में तप रहे हैं भीतर वन में। बात सुनते जा रहे हैं और गोसाई जी के नेत्र सजल होते जा रहे हैं। गोसाई जी कह रहे हैं गोविंदा तो पे कितनी कृपा है ना, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ तेरे संग खेलें, तेरे संग बैठें, और ये तो को ही अधिकार है क्योंकि तेने इतना प्रेम दिया है उनको कि तू उनको डांट भी सके। और तेरी डांट सुन के देख वो घबराऊ रहे हैं, नहीं तो त्रिलोकी नाथ के सामने कौन की चले। सुदर्शन चक्रधारी हैं, चक्रा नाम की गदा रखते हैं, एक बार खड़ी हो जाए तो सूर्य की भी तेज फीकी पड़ जाती है। महाराज उन परब्रह्म के सामने तू क्रोध कर रहा हो, वो तेरे क्रोध से डर रहे हैं।
क्योंकि तेने प्रेम इतना प्रदान किया कि तेरे क्रोध को स्वीकार करने की वे तो को अनुमति प्रदान करेंगे, तो उनको क्रोध कर सके। तो भैया क्रोध संसार में है तो दोष है। और यदि अपने ठाकुर जी की खूब रज रज के सेवा करिए तो कभी कभी क्रोध, बनावटी क्रोध मत करियो, असलियत में आवेगो कौ देना। जब खूब प्रेम कर लोगे तो कौ देना तो क्रोध आवेगो, और जब क्रोध आवेगो ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह निश्चित करेंगे। हमारे गिरधर लाल जी खूब आनंद करते हैं, खूब सेवा का सुख लेते हैं, खूब जैसी हम टूटी फूटी सेवा करें सबसे आनंदित रहे में। कभी कभी सेवा करते करते नैकाद मन में भाव आ जाए, हैं लाल जी ऐसे कैसे कर सको, जे कैसे कर दियो, जे काय को कर दियो आपने, ठीक है अच्छी बात है, अब हम भूखे रहेंगे आप भूखे रहो, नैकाद थोड़ी बहुत डांट फटकार चले। अत्यंत प्रेम की सीमा अधिकार प्रदान करती है कि आप क्रोध कर सकते हो, पर जाने प्रेम ही नहीं किया होगा वो क्रोध करे तो ठाकुर जी महाराज पूतना वाले हाथ दिखा देंगे अपने। तो पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की सुंदर भागवत की रस चर्चा को पियो। कब तक पिए? बोले जब तक तन में प्राण है तब तक पीते ही रहो, पीते ही रहो। ऐसी भागवत की कथा है। 3 श्लोकों में मंगलाचरण भागवत जी का गाया गया। इन तीनों श्लोकों के बाद हम भागवत जी के मंगलाचरण को प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं श्री सूत जी महाराज, और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अब यहां से श्री सूत जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा एक एक प्रसंग। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की, अदोक्षज भगवान का एक नाम है अदोक्षज। अहैतुकी भक्ति करना ही हमारा परम धर्म है। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति 3 प्रकार की होती है, सब लोग इधर ध्यान पूर्वक सुनो। एक भक्ति होती है जल धारावत, दूसरी भक्ति होती है तैल धारावत, और तीसरी भक्ति होती है मधु धारावत। जल धारावत, तैल धारावत और मधु धारावत। जल की धारा आप पात्र से नीचे डालो, जैसे जैसे आप जमीन से पात्र को ऊपर लेते जाओगे जल की धारा में विच्छिन्नता आने लग जाएगी, कटने लग जाएगा। तो पहली भक्ति का स्वरूप कौन सा होता है? बोले जल धारावत। विच्छिन्न भक्ति है, कांस्टेंट नहीं है, कटती रहती है बीच बीच में। कभी मन किया तो कर ली, कभी मन किया तो हट गई, कभी मन किया तो हो गई, कभी मन किया तो नहीं हो रही। इसको कहते हैं जल धारावत। दूसरी भक्ति का स्वरूप होता है तैल धारावत। तेल, सरसों का तेल लो तो जल को ऊपर करने में जितनी विच्छिन्नता आती है, तेल को ऊपर करने में जल से ज्यादा कॉन्सिस्टेंसी बनी रहती है, वो कांस्टेंट रहता है थोड़ी दूर तक। मतलब भक्ति तो करते हैं, छोटी मोटी बातों से भक्ति खत्म नहीं होती। हां, कोई बहुत बड़ा कुछ हो जाए तो जरूर नष्ट कर देते हैं, तो जरूर ठाकुर जी से विमुख हो जाते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी होती है? मधु धारावत। मधु यानी कि शहद। शहद की कैसी धारा होती है? अगर असली शहद है तो नीचे से जैसे आप डाल के ऊपर की ओर लेते जाएंगे तो एक तार जैसा निकला ही रहेगा, वो विच्छिन्न नहीं होती है, वो एक ही धार बनी रहेगी। भक्ति कैसी होनी चाहिए? मधु धारावत। और मधु धारावत भक्ति कैसे बने? बोले मधु के समान बन जाओ तो मधु धारावत हो जाओगे। अब मधु के गुण क्या हैं? शहद के गुण क्या हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला गुण सबको पता है, मीठा होता है। सरस रहो, मीठे हो जाओ, सबके प्रति सहजता, सबके प्रति सरलता। एक बात आपको हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, आपका सबके प्रति व्यवहार जैसा होता है ना, उससे भी आपकी भक्ति पुष्ट होती है।
अगर आप सबके प्रति क्रूर हो, सबके प्रति क्रोध करते हो, तो निश्चित है आपकी भक्ति जो है वो विच्छिन्न भक्ति है। लेकिन आपका स्वभाव, आपका विचार, आपकी बोली चाली, उसमें ही सरसता का अनुभव है, तो निश्चित है आपकी भक्ति भी न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, अच्छी भक्ति है। वो बात अलग है कि दिखावा कर रहे हो, दिखावा नहीं, कमरे के भीतर कमरे के बाहर सब जगह एक जैसा ही स्वभाव है, सरल शीतल सौम्य। आज मैं सुबह एक भाव पढ़ रहा था भागवत जी में, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। श्रीमद् भागवत में प्रथु चरित्र आता है, तो प्रथु चरित्र वैसे कथा क्रम रहेगा ना, तो उसमें प्रथु चरित्र इतना विस्तार से कह नहीं पाऊंगा मैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमको आगे बढ़ाने पड़ेंगे प्रसंग, इसलिए एक भाव मैं आज सुबह पढ़ रहा था। तो प्रथु चरित्र में एक भाव आता है, सुदामा जी को धनवान किसने बनाया? सुदामा जी पहले तो निर्धन थे, लेकिन बाद में उनको धनवान किसने किया? भगवान ने किया, द्वारिकाधीश ने किया। पांडवों को उनके हस्तिनापुर से दूर भगा दिया गया था, युद्ध करवा करके पुनः हस्तिनापुर किसने दिलवाया? इंद्रप्रस्थ किसने दिलवाया? ठाकुर जी ने दिलवाया। विभीषण को लात मार के भगा दिया था रावण ने, पर विभीषण को पुनः लंका का राजा किसने बनाया? ठाकुर जी ने बनाया। सब लोगों का एक ही उत्तर है ना, और यही उत्तर गलत है, यही उत्तर गलत है। आज बहुत सुंदर एक भाव प्रथु चरित्र में श्री प्रथु महाराज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में योग्यता प्राप्त कर रहा है तो उसके पीछे जो कारण होते हैं, और योग्यता में यहां पर संपत्ति को लिया गया। दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है दैवी संपत्ति और एक होती है व्यवहारिक संपत्ति। व्यवहारिक संपत्ति किसको कहते हैं? सोना, चांदी, रुपया, गाड़ी, घोड़ा, प्रॉपर्टी, ये सारी व्यवहारिक संपत्ति है जो सबको दिखती है। और दैवी संपत्ति किसको कहते हैं? जो ठाकुर जी ने आपको देकर करके भेजी, बुद्धि, स्वभाव की शीतलता, गाने का गुण, नृत्य का गुण, कुछ बनाने का गुण, कुछ अच्छा करने का गुण, ये सारी दैवी संपत्ति होती हैं। पर ये दोनों संपत्ति ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी नहीं देते। जिनके अंदर ये गुण होते हैं उनके पास ये संपत्ति अपने आप आ जाती है। व्यवहारी संपत्ति भी यानी कि धन धान्य भी, और दैवी संपत्ति भी। कौन कौन से गुण हैं? ध्यानपूर्वक सुनो। प्रथु महाराज कहते हैं कि गुणायनम शील धनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम स्वर्ण दतेनु संपद प्रसीदतां ब्रह्म कुलम गवाम च जनार्दन सानुचरश्च मह्यम। देखो, धन तो आजकल उल्टे सीधे गाने गा करके और उल्टे सीधे हाव ब्लाउज से मुंह बना करके सोशल मीडिया पे बहुत लोग कमा रहे हैं, और इतना कमा रहे हैं जितना इंजीनियर नहीं कमा पा रहा होगा, जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कमा पा रहे होंगे, जितना बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कमा पा रहे होंगे। महीना में इतना ऊट पटांग काम करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं अपने आप को। देखें कभी? कुछ भी पहन लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी पोत लेंगे चेहरा पे, कुछ भी करते हैं। ऐसे विचित्र विचित्र लोग हैं, कभी कभी दिख जाते हैं। अच्छे खासे छोरा बना के भेजे भगवान ने, चोरी बने घूमेंगे। अच्छे खासे ठाकुर जी ने रूप स्वरूप दिया, लेकिन फिर भी बाबू बिगाड़ते रहेंगे। अब मुझे कोई स्पेसिफिक बोलना तो नहीं है, कैसे कैसे सबको दिखते ही हैं। तो पैसा कमाना, क्योंकि इस बात को जब हम व्याख्या करेंगे तो कई लोग रिलेट कर सकते हैं, बोले वो लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं, उन पर कहां से पैसा आ रहा है, उनमें तो ये गुण नहीं है। पैसा आना, संपत्ति आना, दैवी संपत्ति और व्यवहारिक संपत्ति आना बड़ी बात नहीं है, पर वो स्थिर होकर के हमारे पास रहे, ये बड़ी बात है। और संपत्ति किसको प्राप्त होती है? पुनः कहूंगा, संपत्ति से केवल धन मत ले लीजिएगा, पर हां धन भी है इसमें, पर दैवी शक्तियां भी हैं, दैवी संपदा भी है। तो यहां पर कहते हैं 4 गुण जिसके अंदर, पहला गुण क्या है? बोले गुणायनम। अयन कहते हैं घर को, जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं,
गाना भी जानता है, नृत्य करना भी जानता है, सबको बहलाना भी जानता है, सबको मनाना भी जानता है, सबसे मीठा बोलना भी जानता है, सबके प्रति अच्छा स्वभाव रखता है, सबके साथ अच्छा रहता है, अच्छी तरीके से सब सारे गुण युक्त है, बहुत सारे गुण जिसके अंदर हैं। गुणायनम, जिसका शरीर गुणों का घर है, सर्वगुण संपन्न है, पहला। दूसरा, शील धनम, शीलता है। शीलता का मतलब क्या होता है? विभीषण जी के प्रसंग में आता है कि जब विभीषण जी जाकर के रावण से कहते हैं कि भैया आप सीता जी को वापस कर दो, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये राम जी की गृहिणी है, राम जी परब्रह्म है, इनको वापस कर दो। तब रावण ने क्या किया? तो मानस जी में वर्णन करते हैं कि महाराज इतना मारा, इतना दुत्कारा, इतना सब कुछ कहा। कई लोग कहते हैं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई लोग कहते हैं जैसे हमारे पक्ष का कोई व्यक्ति और वो दूसरे पक्ष में चला जाए तो कहते हैं विभीषण बन गया, बोलते हैं। विभीषण को बेवजह कोसा जाता है। विभीषण ने कभी भी रावण का पक्ष नहीं त्यागा था, विभीषण ने रावण को नहीं त्यागा था, रावण ने विभीषण का त्याग किया। रावण, कभी मानस जी की सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, वहां वर्णन आता है रावण ने इतना मारा, इतना दुत्कारा, इतनी गालियां दी। वहां तो कहते हैं कि बार बार अपने पैरों से लात मार रहा है, और जितनी बार रावण लात मारता उतनी बार विभीषण जी प्रणाम करते। भैया ऐसा मत करो, आप मुझे कितना भी मार लो फिर भी मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कहूंगा कि आप ऐसा मत करो। प्रसंग आता है मानस जी में कि जब बार बार विभीषण चरण पकड़ रहा था तो महादेव कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी कहती हैं ये विभीषण बार बार चरण क्यों पकड़ रहा है, उल्टा प्रहार क्यों नहीं करता है? तब महादेव कहते हैं, बोले यही तो वैष्णव का लक्षण है उमा, ये वैष्णव का लक्षण है कि वो गलत करने वाले का भी भला चाहता है। मानवीय लक्षण कैसा है? जिसने मेरा अच्छा किया उसका अच्छा हो, और जो मेरा बुरा चाहे उसका तो मुझसे भी बुरा हो। पर वैष्णव का लक्षण कैसा? मेरे अच्छे करने वाले का तो अच्छा ही हो, पर मेरे संग जो दुर्व्यवहार कर उसका भी भला हो। तो विभीषण जी के अंदर ये दूसरा गुण है, शील धनम। तो संपत्ति किसके पास आती है, किसके पास टिकती है? सबसे पहला गुणायनम, दूसरा शील धनम, और तीसरा बताया कृतज्ञम। कृतज्ञम, किसी के अच्छे कृत्य की तुरंत प्रशंसा करता हो, किसी के अच्छे कृत्य की सराहना करता हो, किसी के कृत्य की समाज में जाकर के कोई उस पर लाग लपेट नहीं, बिल्कुल स्वच्छंद भाव से उसको कृतज्ञता ज्ञापन करता हो। तीसरा गुण। और चौथा गुण क्या बताया? बोले वृद्धाश्रयम। अब वृद्धाश्रयम से आप लोग अर्थ लगा लोगे कि वृद्धों के आश्रय में जो रहता है, पर वृद्ध का मतलब बूढ़े नहीं होता। वृद्ध का मतलब क्या होता है? कोई बहुत ज्यादा धनवान है तो उसको कहेंगे धन में वृद्ध है, कोई बहुत ज्ञानवान है तो कहेंगे ज्ञान में वृद्ध है, कोई बल में तेज है तो कहेंगे बल में वृद्ध है। किसी भी वस्तु की अधिक मात्रा जिसके पास उसको वृद्ध कहते हैं, उस वस्तु में वृद्ध। कोई आयु में वृद्ध है। तो वृद्धाश्रयम का मतलब क्या बताया? बोले ज्ञानियों का, गुणीजनों का, वृद्धों का, इन सबके आश्रय में जो रहता है, जहां से भी मिले वहां से ज्ञान लेने के लिए तैयार रहता हो। तो पहला गुण, गुण का आलय हो, शीलवान हो, कृतज्ञता ज्ञापन करने वाला हो, और वृद्धाश्रयी हो, श्रेष्ठ जनों के आश्रय में रहता हो। ऐसे चार गुण जिसके पास होते हैं तो कहते हैं संवृणतेनु संपदः। लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति का वर्ण करती है, लक्ष्मी स्वयं आती है उसके पास में। और फिर इसके बाद में चार चीजें और बताई। ये चार गुण तो उसके अंदर हों और चार लोगों की उस पर दया दृष्टि हो। कौन कौन से चार लोग? तब कहते हैं कि प्रसीदताम ब्रह्मकुलम गवाम च जनार्दन सानुचरश्च मह्यम। चार गुण उसके पास हों और चार लोग उस पर प्रसन्न हों। कौन कौन? बोले ब्रह्मकुलम, सबसे पहला ब्राह्मण। अगर विप्र समाज किसी से प्रसन्न है, किसी के रूप से, किसी के स्वभाव से, किसी के गुण से, सारे ब्राह्मण प्रसन्न रहते हैं, निश्चित है कि उसके पास आई हुई जो संपत्ति है वो टिकेगी, रुकेगी। दूसरी बात, गवाम च, श्रेष्ठ जन यदि उससे प्रसन्न है तो निश्चित है कि ठाकुर जी की उसके पास जो संपत्ति आई है वो निश्चित टिकेगी।
और तीसरा बताया, बोले जनार्दन, जनार्दन मतलब भगवान, भगवान उससे प्रसन्न है, नित्य ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाता रहता है। और फिर चौथे कौन बताए, बोले सा अनुचर, भगवान की सेवा करने वाले जो अनुचर हैं यह भी यदि प्रसन्न हैं। ये चार लोग प्रसन्न हैं और चार गुणों से जो युक्त है, संवृणतेनु संपदः, ऐसे व्यक्ति का लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है और कभी उसको छोड़ करके नहीं जाती, सदा उसके पास रहती। संपत्ति उसका वर्ण करती है। संपत्ति मतलब व्यवहार संपत्ति और दैविक संपत्ति, दोनों संपत्ति उसका वर्ण करती है। तो भैया इन चार गुणों से युक्त हो जाओ। जितने अच्छे अच्छे गुण आपको किसी में दिखाई देते हैं, प्रयास किया करो ये गुण मेरे भीतर भी आवे, मैं भी ऐसा बनूं। हम लोग गुण के रूप में रूप के सौंदर्य को, वस्त्रों की सुंदरता को और व्यवहार को ले लेते हैं। व्यवहार नहीं, स्वभाव की सुंदरता होनी चाहिए। किसी का अच्छा स्वभाव दिखता है तो तुरंत उसको लिया करो, ऐसा स्वभाव मेरा भी बने, मेरे अंदर भी ये बात आवे। गुणायम, अपने अंदर गुण का आलय बनाओ। दूसरी बात, शीलवान बनो। अभी तक आप सब लोग खूब उम्र जी लिए, सब कुछ करके देख लिया, अब कथा के बाद का जो जीवन शेष रह गया है, कितने दिन का कुछ पता तो है नहीं। भगवान करे खूब लंबे जियो, पर जितना शेष जीवन अब आगे जीना है आपको, उसमें कम से कम अब प्रयास करो कि अब क्रोध को जगह मत दीजिए अपने जीवन में। हाँ, मां चाहे बालकों पर क्रोध कर सकती है, गुरु चाहे शिष्यों पर क्रोध कर सकता है, अपने कुछ अनुचरों को संभालने के लिए क्रोध करो, पर बेवजह का क्रोध नहीं। ईगो खत्म करो, क्रोध अपने आप चला जाएगा आपका। आप अपने आप को कुछ मानते हो इसलिए आपको क्रोध ज्यादा आता है। अपने आप को कुछ मत मानो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण के समान मानो। क्रोध आता ही उस व्यक्ति को जो खुद को कुछ समझे बैठा है, कुछ नहीं है हम। इसलिए शीलवान बन जाओ, गुणों को भीतर लाना प्रारंभ करो, शीलता को जीवन में ले आओ। चाहे कोई कितना भी बड़ा दुष्कृत्य आपके सामने कर दे, प्रयास करो, पहला प्रयास करो कि आप शीलवान ही रहो, क्रोध ना करो। और तीसरी बात, कृतज्ञता ज्ञापन करना सीखो। यदि कोई अच्छा करता है, कोई भला करता है, कोई अच्छा कृत्य कर, भले ही आपके साथ नहीं, समाज के लिए कर रहा है, किसी और के लिए करता है, उसकी कृतज्ञता ज्ञापन करो, उसको और प्रेज करो, उसको और बढ़ावा दो। अभी आपको व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेज दे कथा की, फॉरवर्ड नहीं होती, और वही भेज दे मथुरा में ऐसे ऐसे कांड हो गया, सिलेक्ट 30 ग्रुप भेजो सबको। आजकल भक्ति और स्वभाव का प्रचार भी हम व्हाट्सएप से करते हैं, फेसबुक से करते हैं, इंस्टाग्राम से करते हैं। नहीं, कृतज्ञता ज्ञापन करो। कोई अच्छा करे तो उसको प्रेज करो। और वृद्धाश्रयम, यदि आपसे ज्यादा कोई योग्य व्यक्ति है तो उसका आश्रय ग्रहण करो। ये नहीं इससे भी अच्छा मैं बन के दिखाऊंगा, इसको पीछे छोड़ के दिखाऊंगा, ये नहीं, उसका आश्रय ग्रहण करो, उसके आश्रय में रहना प्रारंभ करो, उससे सीखना प्रारंभ करो। यदि ये चार गुण आ गए तो लक्ष्मी आपके पास आएगी। और अगर ये चार गुण आ गए तो ये चारों आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। कौन? ब्राह्मण, गवामच, भगवान और भगवान के अनुचर, ये सब प्रसन्न हो जाएंगे। और जब ये प्रसन्न हो गए तो निश्चित है कि आपके पास दैवी संपत्ति और व्यवहारिक संपत्ति जो भी आई है वो स्थिर होकर के रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। संपत्ति कमाना बड़ी बात नहीं है, संपत्ति को स्थिर रखना बड़ी बात है, अपने पास बनाए रखना बड़ी बात है। और वो इन्हीं से ही संभव हो सकती है। तो ये बात आज सुबह अध्ययन के समय में समझ में आई, तो मैंने टिक लगाया, मैंने कहा आज कहूंगा कथा में, क्योंकि यहाँ कई लक्ष्मीवान लोग भी बैठे हैं, खूब धन है, लेकिन वो स्थिर कैसे हो? ऐसे गुण लेकर के आओ। नहीं तो लक्ष्मी तो महाराज रावण के पास भी थी, खूब धन था उसके पास, लेकिन धन को, लक्ष्मी को यदि बिना इन गुणों के आप स्वीकार करना चाहोगे, बिना हरि प्रसन्नता, बिना ब्राह्मणों की प्रसन्नता के अगर स्वीकार करना चाहोगे, तो लक्ष्मी बहुत चिरकाल तक आपके पास में रुक नहीं पाएगी। लक्ष्मी से मेरा अभिप्राय धन का है, पर संपत्ति से मेरा अभिप्राय दैवी संपत्तियों का है। सूत जी महाराज कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।
3 प्रकार की भक्ति हैं, जल धारावत, तैल धारावत और मधु धारावत। पर श्रेष्ठ कौन सी है? बोले मधु धारावत। अब ये मधु धारावत भक्ति होना, ये भी एक दैवी संपत्ति है, ये भी ठाकुर जी की कृपा से मिलती है। इसलिए गुण लाओ ताकि ये भक्ति की संपत्ति भी हमारे पास स्थिर होकर के रह सके। अगले श्लोक में श्री सूत जी महाराज कहते हैं,